क्या आप जानना चाहते हैं कौन सा केमिकल स्टॉक बन सकता है अगले 5 सालों में मल्टीबैगर? जवाब इसी वीडियो में। केमिकल इंडस्ट्री का अवलोकन। केमिकल इंडस्ट्री भारत इस सेक्टर में दुनिया का छठा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। पिछले 8 सालों में भारत की केमिकल इंडस्ट्री ने तेजी से ग्रोथ की है। इसका बड़ा कारण है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जिससे भारत से एक्सपोर्ट बढ़े हैं। ग्लोबल केमिकल मार्केट करीब 8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं भारत का केमिकल मार्केट 9.3% से 9.5% की दर से बढ़ सकता है और भविष्य में ये 10% से 13% तक की ग्रोथ हासिल कर सकता है। केमिकल इंडस्ट्री के प्रकार। बल्क केमिकल्स बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं, मार्जिन कम होते हैं और इनका कारोबार आमतौर पर साइक्लिकल यानी उतार चढ़ाव वाला होता है। स्पेशल्टी केमिकल्स कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है लेकिन मार्जिन ज्यादा होते हैं। ये खास निच मार्केट्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग CDMO ये कंपनियां दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती हैं। क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होता है। मार्केट शेयर और प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन। भारत का ग्लोबल केमिकल मार्केट में हिस्सा सिर्फ 4% है। इस सेक्टर में चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसका मार्केट शेयर करीब 20 से 25% है। इसके बाद यूरोप 20 से 25% और अमेरिका 16% का नंबर आता है। बल्क केमिकल कंपनियां। बालाजी अमीन्स मुख्य रूप से एमाइंस अमीन्स बनाती है। दीपक नाइट्राइट फिनॉल प्रोडक्शन में प्रमुख कंपनी। आरती इंडस्ट्रीज बेंजीन बेस्ड केमिकल्स का निर्माण करती है। स्पेशल्टी केमिकल कंपनियां। विनती ऑर्गेनिक्स ATBS एक खास केमिकल जो पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है। फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियो केमिकल्स बनाती है जो कॉस्मेटिक्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स में काम आते हैं। SRF फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स बनाती है जो रेफ्रिजरेटिंग गैसों में यूज होते हैं। नवीन फ्लोरीन स्पेशल्टी केमिकल्स में एक्सपर्ट। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स फ्लोरीन कंपाउंड्स बनाती है। पिडिलाइट कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस देती है, जैसे डॉक्टर फिक्सिट। क्लीन साइंस कैटलिस्ट्स और ग्रीन केमिकल्स बनाती है। CDMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। पाई इंडस्ट्रीज एग्री और स्पेशल्टी केमिकल्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। लोरियस लैब्स फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए CDMO सर्विस देती है। बल्क केमिकल्स बनाम स्पेशल्टी केमिकल्स मार्जिन के आधार पर अंतर। बल्क केमिकल्स इनमें मार्जिन कम होते हैं और ये ज्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं। उदाहरण बालाजी अमीन्स, इसके मार्जिन सामान्य तौर पर 15 से 20% के बीच रहते हैं। लेकिन जब चीन जैसे देशों में लॉकडाउन जैसे हालात होते हैं और सप्लाई चेन बाधित होती है, तब इनके मार्जिन बढ़कर 27 से 29% तक पहुंच जाते हैं। स्पेशल्टी केमिकल्स इनमें मार्जिन ज्यादा और स्थिर रहते हैं। उदाहरण पिडिलाइट, इसके मार्जिन आमतौर पर 19 से 23% के बीच बने रहते हैं। क्लीन साइंस, इसके ऑपरेटिंग मार्जिन और भी मजबूत होते हैं, करीब 35 से 42% के बीच रहते हैं। कैपेक्स और भविष्य की ग्रोथ। कई बड़ी केमिकल कंपनियां आने वाले समय में जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये कंपनियां भविष्य में तेज ग्रोथ की उम्मीद कर रही हैं और चाइना प्लस वन थीम से मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाना चाहती हैं। कंपनियों का कैपेक्स प्लान। दीपक नाइट्राइट 1500 रुपए करोड़ का कैपेक्स। विनती ऑर्गेनिक्स 500 रुपए करोड़ का कैपेक्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 1600 रुपए करोड़ का कैपेक्स। SRF 2200 रुपए करोड़ का कैपेक्स। नवीन फ्लोरीन 1000 रुपए करोड़ का कैपेक्स। टेक्निकल आउटलुक। प्रिवी स्पेशल्टी केमिकल्स स्टॉक में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अगर इसमें गिरावट आती है तो 1900 रुपए से 2000 रुपए के आसपास बाय ऑन डिप्स का अच्छा मौका हो सकता है। पाई इंडस्ट्रीज स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है।
बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसे करीब 3,800 रुपए के स्तर पर देख सकते हैं। पिडिलाइट स्टॉक ने हाल में उतार चढ़ाव भरा ट्रेंड दिखाया है। मजबूत सपोर्ट लेवल करीब 2,600 रुपए के पास माना जा सकता है। सेक्टर का राजा एसआरएफ को सेक्टर का किंग कहा गया है। यह कंपनी अपने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत प्रदर्शन के कारण इस सेक्टर में अग्रणी मानी जाती है। एसआरएफ के मुख्य प्रोडक्ट्स रेफ्रिजरेंट गैसें। यह एक जटिल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें क्षमता की सीमाएं रहती हैं। नायलॉन टायर कॉर्ड्स जो रबर बेल्ट और टायरों में उपयोग होते हैं। प्लास्टिक फिल्म्स बिजनेस। यह बिजनेस अच्छा सुधार दिखा रहा है। एसआरएफ के वित्तीय आंकड़े। कंपनी का पीई रेशियो 68 गुना है, यानी स्टॉक की कीमत कमाई के मुकाबले काफी प्रीमियम पर ट्रेड हो रही है। मार्च तिमाही में सेल्स में 20.8% ग्रोथ, मुनाफे में 24.6% ग्रोथ, 10 साल में ईपीएस ग्रोथ 15.9%, 10 साल में स्टॉक रिटर्न 29.3%, 5 साल में स्टॉक रिटर्न 32.8%। एसआरएफ स्टॉक ने 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद हाल ही में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। 2,900 रुपए के आसपास गिरावट पर खरीदने बाय ऑन डिप्स का मौका मिल सकता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह या स्टॉक खरीदने बेचने की सिफारिश नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। निवेश में जोखिम होता है और आपकी पूंजी पर नुकसान हो सकता है।